जाएगी। उस वक्त भी छोटे सूबे जो है उस पर वो उन्होंने ये जब उनको कहा गया कि हम देंगे, तो ये एक वादा है कौम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, क्योंकि उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, आधा पाकिस्तान हम तो गंवा चुके थे, जो डाका फॉल हुआ था, फिर उसके बाद जो है ये मुल्क बग़ैर आइन के चल रहा था, उसको आइन देने की भी ज़रूरत थी और उन सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया गया। तो जो वादा है कौम के साथ, उस वादे को पूरा किया जाए। और वो करारदाद जो मुस्लिम लीग की अपनी करारदाद है, जो कि जब 1940 की जो करारदाद की बात हो रही है, मुस्लिम लीग की जब हम अलग हो रहे थे, जब तो उस वक्त भी वादा किया गया था कि हम सूबों को जो है सूबाई खुद मुख्तारी देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का वादा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा, तो ये छोटे मुख्तलिफ ताबीर निकलती है, तो, उसमें स्टेट्स का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं, बताएं कि आईनी इस्लाहात की कमेटी ने जो अपना काम करना है, जिस तरह कहा जा रहा था कि बहुत जल्द जो है ये इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे वज़ीर आज़म की तरफ, कब तक हो जाएगा ये काम? देखिए, मैं कोई डेडलाइन की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आज भी रज़ा रब्बानी साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा हमने कोई डेडलाइन नहीं दी, सारी पार्टियां जो हैं इस वक्त जो है वो ओथ पर हैं, कोई बात जो अंदर की बात है वो बाहर नहीं निकाल रहे कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। लेकिन उसमें ये मुझे पता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे भी बात हो रही है, जो NWFP का जो स्टैंड है पख्तूनख्वा का, उन पर भी बात हो रही है, दीगर जो मामलात हैं वो भी बात हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मुल्क के इस्तेकाम और सालमियत की जो बात है, जो हमारी जो फेडरेशन की जो इकाइयाँ हैं, वो उनकी जो डिमांड है उस पर जो है बड़े सूबे को भी उस पर जो है आकर जो है बड़ा भाई है, उस पर जो है जब आएंगे तो मैं समझता हूं कि ये 58(2)B के साथ साथ दीगर भी आईनी मामलात हैं और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हमने वादा किया है और चलें, हमारी दुआ है कि आप ये वादा पूरा करें। बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से भी बात करते हैं। बलूचिस्तान पैकेज मौजूदा हुकूमत ने पेश किया था, रज़ा रब्बानी साहब ने उसका ऐलान किया था, 39 उसकी उन्होंने शिकें बताई थी। हुकूमत की तरफ से अच्छा करार दिया गया, लेकिन बलोच कॉम्परस जमातों ने और साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी इख्तलाफात आए। मुशाहिद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कुछ उसके हवाले से इख्तलाफात सामने आए, क्या बलोच ये जो कौम आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज पेश किया गया था, क्या आपके इसमें इख्तलाफात? देखिए, हमारे ऐसा सच कोई इख्तलाफात नहीं है। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब ने एक बात कही थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो लास्ट मुलाकात हुई थी, कि ये पैकेज पेश करने से पहले आप वहाँ की जो असल क़यादत है, जो नाराज़ है बहुत ज़्यादा बावजूद, उनको आप ऑन बोर्ड लें और उसके बाद ये पैकेज पेश करें। ठीक है, वो नहीं किया गया, वो पैकेज पेश हो गया। पैकेज में अच्छी बातें भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मसला ये है, जो असल बात समझने की है, कि बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है, इक़्तिसादी और माशी मसला नहीं है। ये जो पैकेज है इसके अंदर इक़्तिसादियात और माशियात का जिक्र है और अच्छे हैं, उसमें कोई चीज़ें भी नहीं। सियासियात का बड़ा ताल्लुक इक़्तिसादियात से भी होता है। ये इक़्तिसादी मसाइल थे जो बढ़ बढ़ के फिर सियासी महरूमी बन गए। वो ग्रेविटी देखी जाती है ना मसले की, किस मतलब ग्रेविटी आप ये है कि वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं। ठीक है, अब जब जहाँ पे आज़ादी के नारे लग रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं 1977 में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चल रही थी, इस्लाम की बात कर रहे थे वो लोग सारा, भुट्टो साहब भी अंडर प्रेशर थे। उस प्रेशर में उन्होंने जुमे की छुट्टी की, ठीक है, शराब की दुकानें बंद कर दी, इस तरह के और काफ़ी सारे इक़दाम किए थे, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए थे, क्योंकि वो टाइम नहीं था उन चीज़ों का। उस वक्त डिमांड ही कुछ और थी। सेम हालात इस वक्त बलूचिस्तान के जो हैं वो ये हैं कि वहाँ जो लोग बातें कर रहे हैं, पहले आप उनको करने की कोशिश करें, उसके लिए कोई इनिशिएटिव अभी तक नहीं आया। मसलन हमारी पार्टी ये समझती है कि जब तक अकबर बुगटी की शहादत से पहले बलूचिस्तान में आज़ादी का नारा नहीं लगा, किसी को ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है, अब इसका मतलब है अकबर बुगटी की शहादत एक बहुत ही बड़ा वाक़या है ना, उस पर जो लोगों का गम और गुस्सा है उसको ठंडा करने का कोई ना कोई तो मदावा किया जाएगा कि उसके मुजरिमों को, कातिलों को पकड़ा जाता है। अच्छा, ना सिर्फ ये नहीं किया गया, मुजरिमों और कातिलों को नहीं पकड़ा गया, बल्कि वहाँ पे अभी तक इस मौजूदा हुकूमत ने इस तरफ कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया, बल्कि एक दफ़ा उन्हें मौका मिला कि वो उनको ठंडा करते, उनके ज़ख्म पे मरहम रखते, वो नहीं रखा। मसलन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक FIR दर्ज करा दी। उस वक्त के जो वहाँ के गवर्नर थे, अब जो अब सरहद के गवर्नर हैं, उनका नाम भी उसमें नॉमिनेट किया गया। ठीक है, गवर्नर को आप नहीं पकड़ सकते, कुछ नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन
उनके अगर जख्मों पर मरहम आप रखना चाहते तो उनसे रिजाइन लिया जा सकता था कि भाई चूंकि आपका नाम FIR में आ गया और अकबर बुख्ती की शहादत है, जबकि रिजाइन के हवाले से हम ये भी सुनते हैं कि अरकान अगर उनसे फाटा के अरकान नाराज है तो उस बुनियाद पर रिजाइन लेने की कोशिश की जा रही है। रफीक इंजीनियर साहब, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रफीक साहब, क्यों ऐसा नहीं किया गया? बलूच के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से पैकेज बनाया गया, उन कुव्वतों को भी एतमाद में लेने की कोशिश की जाती जो इस वक्त मरकजी दायरे से बाहर हैं। देखिए, मैं पहले तो मुशाहिद भाई ने जो बात की है, वहाँ का मसला सियासी भी है, मुआशी भी है। बलूचिस्तान की लीडरशिप अपने साइल और वसाइल की बात कर रही है। जी, जब साइल और वसाइल की बात होती है तो उसका इक्तसादियात से और मईशत से उसका ताल्लुक़ है। फिर उनकी जो मिनरल वहाँ से निकल रहे हैं, जो उनकी जो है रॉयल्टी का जो मामला है, जो जहाँ पहले बलूचिस्तान में मैनेजमेंट गैस निकलती थी और दूसरे सूबों को गैस मिलती थी और कोयटा और दीगर शहरों में गैस नहीं थी, उनके साथ महरूमियाँ हैं। फिर रही बलूचिस्तान का जो असल मसला है, वो हमेशा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे जो है वो बात करते हैं। आज जो है वो मौजूदा हुकूमत ने, आसिफ अली जरदारी ने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी अवाम के, उसने बलूच कौम से माफ़ी मांगी, उसकी तलाफियों की बात की। और जहाँ पर माफी को काफ़ी करार नहीं दे रहे, जहाँ पर जो है जो वहाँ पर जो FIR लॉन्च हुई है और यहाँ पर हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत डिमांड करेगी तो हम उनके जो है जो उनके लिए जो है वो जो FIR लॉन्च हुई है परवेज़ मुशर्रफ के अगेंस्ट, तो हम उनके लिए भी कोशिशें करेंगे। जहाँ जो है बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, बहुत सारे मिसिंग पर्सनस की बात की जा रही है, उनको रिहा किया जा रहा है। जिन लोगों को उस पे भी उनके एतराज है कि ये वो मिसिंग पर्सन है जो 1-2 माह 6 माह पहले गिरफ्तार हुए थे, जो 4-6 साल पहले से गिरफ्तार है। अताउल्लाह मेंगल के फर्जंद यहाँ बंद थे, अख्तर मेंगल साहब कराची सेंट्रल जेल में। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रिहा किया। मैं खुद उनकी रिहाई के वक्त, लेकिन वो कराची नहीं रहे। रफी साहब, मैं इसी हवाले से फौजी ऑपरेशन की बात है। और जहां जो है जो वहां की जो है ना बहुत पुअर डेवलपमेंट है, वो वहां पर जो है वो चाहते हैं। मैं इस पर आपकी बात आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त औरिया मकबूल जान रोजगार जो है, मैं जो कह रहा हूं, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो जैसे कि उनको जो है सारे जो नौकरियां हैं उनका कोटा जो है वहाँ यूजरप किया। बिल्कुल, मैं आपसे इस पर बात करता हूँ। रवि साहब, जाता है। मैं हमारे साथ औरिया मकबूल जान मौजूद हैं और इनका खासा वसी मुताला भी है बलूचिस्तान के हवाले से। एक अरसा उन्होंने वहाँ पे गुजारा भी है। औरिया मकबूल जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, औरिया मकबूल जान साहब, हम बात करें बलूचिस्तान के हवाले से। आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, लेकिन इस पर जहाँ एक तरफ इसकी तारीफ की जा रही है, वहीं बलोच कौम परस्त जमातें जो इसे मुस्तरद कर चुकी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे और कैसे मसला हल होगा फिर ये? असल में मसला यह है कि अगर आप सारे के सारे पैकेज को पढ़ें अलग से लेके ये तक, तो ऐसे लगता है कि जैसे एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में उसको ड्राफ्ट किया गया है। आप उसकी फ्रेजिंग देखें कि हम तमाम तर दहशतगर्द उन लोगों को रिहा कर देंगे, मिसिंग पर्सन को, सिवाय उनके जिनके खिलाफ कोई बहुत सख्त केसेस मौजूद नहीं है। अब जिन केसेस की डेफिनेशन कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये केसेस कहां से कौन से संगीन है, कौन से नहीं है? जैसे एक ब्यूरोक्रेसी में एक खास स्टाइल में लिखा जाता है कि जिनको हम छोड़ना चाहेंगे उनको छोड़ देंगे, हमारी मर्जी, जिनको हम पकड़ेंगे। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद यह है कि हम तमाम तर जगह पे ऑपरेशन खत्म कर देंगे, सिवाय दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जहां हम करना चाहेंगे हम करेंगे। अब ये डिफाइन कौन करेगा कि दहशतगर्दी क्या होती है और क्या नहीं होती है, और किस जगह पर होती है और किस जगह नहीं होती? वही फोर्सेज करेंगी जो वहां पर ऑक्युपायर फोर्सेज है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि बलोच एक तवील अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि हम नौकरियों की भीख नहीं मांगते। बलोच बड़े तवील अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि हम खैरात नहीं मांगते। 91 के जो NFC अवार्ड था उससे पहले तक मरकज का रवैया एक ऐसा था कि हम तुम्हारी डेफिसिट पिक करते हैं और हम तुम्हें वो देते हैं जो कि आपके वो होगा सरप्लस, वो हम ले लेंगे, और डेफिसिट में हम खैरात देते रहे और सूबा उस तरह चलता रहा। मसला सारा यह है कि बलूचिस्तान के सूबे को गुज़श्ता 60 साल से, बल्कि उससे पहले 100 साल से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एरिया समझा हुआ है, और आज भी उस स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर कोई फर्क नहीं आया। बलूचिस्तान वालों की सबसे बड़ी रिजर्वेशन जो है मैंने 24 साल में देखी, वो FC के खिलाफ थी। ठीक, आपने इसमें पैकेज में क्या फौज चली जाएगी, FC रिप्लेस करेगी। भाई फौज तो 4 दिन में आई है, उनके तो सारे दुख FC के साथ हैं, उनके तो सारी की सारी, कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं थी गुज़श्ता 40 साल के अंदर जहां FC की पोस्टें हो सिवाय बलूचिस्तान के। और ये मकबूल जान साहब, आपने कहा कि ये पूरा